दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर कोई गरीब बच्चा चोरी करता है तो क्या वो अपराधी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कानून के अनुसार हां, लेकिन एक आईएएस अधिकारी का काम सिर्फ कानून पढ़ना नहीं, हालात को समझकर समाधान निकालना भी होता है। ऐसे बच्चे को अपराधी मानने से पहले हमें उसकी जरूरत और स्थिति को समझना चाहिए। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आपके 3 कदम जो देश बदल सकते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शिक्षा में समानता और डिजिटल पहुंच, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, प्रशासनिक सिस्टम को लोगों के लिए जवाबदेह बनाना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी 8 दिन तक बिना नींद के कैसे जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वो रात को सोता है, दिन में नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूं, आईएएस बनना या करोड़पति बनना, तो तुम क्या बनना चाहोगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, मैं आईएएस बनकर करोड़ों की जिंदगी बदलना चाहूंगा। खुद करोड़पति बनने से ज्यादा संतोष वहीं मिलेगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आदमी सिर्फ शादी के बाद ही कर सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अपनी पत्नी को पत्नी कहकर बुला सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए, लेकिन उनके पास टिकट सिर्फ 3 है, फिर भी सबने फिल्म कैसे देख ली? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, क्योंकि वो 3 लोग थे, जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, औरत का ऐसा कौन सा रूप है जो सबको दिखता है, लेकिन खुद उसका पति वह कभी नहीं देख पाता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, औरत का विधवा रूप उसका पति कभी नहीं देख सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, यदि 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है, तो 4 और 5 क्या होंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अन्ना रामजन मल्होत्रा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, प्यास। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर हम आंख को मुंह, मुंह को नाक, नाक को कान और कान को जीभ कहते तो हम किससे सुनते?
कैंडिडेट जवाब देती है सर, जीभ से सुनते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पति और पति दोनों रात में ही लेना पसंद करते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, नींद। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि वह कौन सा फल है जिसे लोग बिना धोए आसानी से खा सकते हैं? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो क्या चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, परछाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया में किस देश की लड़की से शादी करने पर वहां की सरकार नौकरी देती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, आइसलैंड में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस राज्य को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अरुणाचल प्रदेश। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्यों? कैंडिडेट जवाब देती है सर, उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, टोक्यो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर किन कीड़ों का वजन सभी मनुष्यों के बराबर है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, चींटियों का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, हवा में मूल रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये पारदर्शी गैस हैं और जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो प्रतिबिंबित नहीं होती है, जिसके कारण हवा हमें दिखाई नहीं देती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, रहीम सेन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है सर, मोहम्मद हसन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, तोता-ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अमीर खुसरो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? कैंडिडेट जवाब देती है सर, 1993 में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, गुजरात में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो खाने के बाद लगातार और बढ़ता जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, लालच। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर किसी ने गलती से हैंड सैनिटाइजर पी लिया तो क्या होगा? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अगर कोई इंसान गलती से अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर को पी लेता है तो इसकी वजह से शरीर में नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। अगर व्यक्ति पूरी बोतल पी लेता है
तो इससे नशा चढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त लो ब्लड शुगर, कोमा और दौरे भी बढ़ने की संभावना रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी चीज है जिसको गरीब लोग फेंकते हैं और अमीर लोग अपनी जेब में रखते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बहती हुई नाक को गरीब लोग फेंकते हैं और अमीर लोग अपने पास रखते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ ही क्यों होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हवाई जहाज में अक्सर महिला स्टाफ जैसे एयर होस्टेस अधिक दिखाई देती हैं। इसका कारण केवल लिंग नहीं बल्कि इतिहास, समाज और उद्योग की मांगों से जुड़ा होता है। शुरुआती दौर में जब विमानन सेवा का विकास हो रहा था, तब यात्रियों की संख्या कम थी और सेवाओं को एक खास अनुभव के रूप में पेश किया जाता था। उस दौर में एयरलाइनों ने अपनी सेवाओं को आकर्षक और सौम्य बनाने के लिए महिला स्टाफ को प्राथमिकता दी। यह सोच थी कि महिलाएं ज्यादा विनम्र, धैर्यवान और देखभाल करने वाली होती हैं, जो एक यात्री के आराम और संतोष के लिए जरूरी माना जाता था। समय के साथ यह एक तरह की परंपरा बन गई। विमानन कंपनियों ने महिला स्टाफ की सुंदरता, मुस्कान और उनकी संवाद शैली को ब्रांड का हिस्सा बना दिया। उनके यूनिफॉर्म, हेयर स्टाइल और व्यवहार तक को एक खास छवि में ढाला गया। इन बातों का मकसद यात्रियों को बेहतर सेवा देना ही नहीं, बल्कि ब्रांड की छवि को भी आकर्षक बनाना था। हालांकि यह बात ध्यान देने वाली है कि विमान में केवल महिलाएं ही काम नहीं करती। पायलट, ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू में पुरुष भी होते हैं। लेकिन एयर होस्टेस की छवि इतनी प्रमुख हो चुकी है कि लोगों को लगता है कि केवल महिलाएं ही होती हैं। आज के समय में यह चलन धीरे धीरे बदल रहा है। अब पुरुष केबिन क्रू भी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं और समान रूप से यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। फिर भी यह धारणा कि हवाई जहाज में सिर्फ महिला स्टाफ होती है, समाज के लंबे समय से चले आ रहे पेशेवर विभाजन और सौंदर्य केंद्रित सोच का परिणाम है, जो अब धीरे धीरे आधुनिकता और समानता की ओर बदल रहा है।